हेलो। एमके जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर एमके जैन। नीट में, जी मेंस में, केवीपीवाई में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स किसी भी तरह का और आपको देना है तो मेज द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। और मेज द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस के लिए मैं आज आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आपको देखिए, मैं जब भी कोई ट्रिक की बात करता हूं तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप पहले करके देखिए। पर कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि हमको वो क्वेश्चन नहीं आता है, और इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमको क्रैक करने के लिए एक रिजनेबल नंबर के क्वेश्चंस तो हमको सॉल्व करने ही पड़ते हैं। जैसे अगर आप नीट की बात करें, 180 क्वेश्चंस आते हैं, तो एटलीस्ट आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे 80 क्वेश्चंस आते थे, 80 क्वेश्चन करा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा। आपको उस 180 में से 150-60 क्वेश्चंस करने ही हैं। जब तक आप 150-160 क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आपको वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी नहीं। तो जब ऐसी परिस्थिति में कि जब आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आपको कुछ ट्रिक लगानी चाहिए। और मैं फिर कहता हूं कि जब मैं ट्रिक्स की बात करता हूं तो 99.99% की मैं बात नहीं करता हूं। 99% करेक्ट है वो ट्रिक। 0.1% में, 1% में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी 99% तो करेक्ट है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको 150 क्वेश्चन किए और 10 और आप क्वेश्चन कर लेंगे और उसमें से 5 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो आपको मार्क्स का गेन मिलेगा। सोच के देखिएगा, अगर आपने 10 क्वेश्चन ट्रिक से किए, मान लीजिए 150 सही करने के बाद में, और 5 गलत हो गए तो भी 5 राइट हुए, तो आपको 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। 5 नंबर माइनस कर दो तो 15 मार्क्स फिर भी आप गेन करेंगे। और यही वो ऊपर के लेवल पर मार्क्स है जो आपको आपको गवर्नमेंट कॉलेज और अच्छा मेडिकल कॉलेज दिलवाते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। तो उसमें दो कॉलम होते हैं। एक कॉलम आपको नंबर 1 दिया जाता है और दूसरा कॉलम 2 दिया जाता है, उनको मैच करना होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है 28 ग्राम हीलियम, 46 ग्राम सोडियम, 60 ग्राम कैल्शियम, 27 ग्राम एल्यूमिनियम और 2 मोल, 7 मोल, 1 मोल, 1.5 मोल लिखा हुआ। देखिए, आपको आता है तो करके देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं आता है तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपको नहीं आता था, कुछ भी लेफ्ट राइट में भी नहीं आता था, आप कैसे सॉल्व करें। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ए के सामने क्या है, देखिए पी, बी के सामने क्या है क्यू, सी के सामने क्या है आर, डी के सामने एस। ऐसा कोई ऑप्शन हो तो उसको काट दीजिए। देखिए ए के सामने ऐसा, ए के सामने देखिए पी, बी के सामने क्यू, सी के सामने आर, डी के सामने एस। तो ये क्वेश्चन ये तो हो नहीं सकता, इसको काट दीजिए। 99% केसेस में ऐसे ऑप्शंस नहीं होते हैं, बहुत रेयरली 1%, वो मान लीजिए आपको आता होगा, ऐसे क्वेश्चन में कुछ संभावना होगी, अदरवाइज नहीं होती है। अब इसका तो ए बी सी डी पी क्यू आर एस ये सीक्वेंस तो हो नहीं सकता है। इसका अपोजिट ए बी सी डी एस आर क्यू पी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, देखिए एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी, ए बी सी डी। तो असेंडिंग डिसेंडिंग कोई भी एक जैसा ऑर्डर आ जाए तो आप उसको कट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं ए के साथ में पी, बी के साथ में क्यों नहीं, ए के साथ में यहाँ पर बता रहा है आपको आर, बी के साथ में बता रहा है आपको क्यों। देखिए फिर वापस बी के साथ में क्या है, बोलिए क्यों, ये मैच कर रहा है। सी के साथ में पी वापस नहीं कर रहा, और डी के साथ में एस। मतलब दो जगह ऐसी हैं जहां पर जो बी है उसी के सामने क्यू है और डी के सामने उसी को दिया हुआ, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मतलब ऐसा ऑप्शन जिसमें देखिए ए के सामने क्यू है, बी के सामने पी है, सी के सामने एस है और डी के सामने आर है, वट, लेकिन ये आपका सही हो सकता है अगर आप ट्रिक से करेंगे और करके भी देख लेंगे हम। जैसे 28 ग्राम हीलियम है तो मोल में चेंज करना है, तो हीलियम का वेट होता है 4,
आप 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, तो ए के साथ में क्यू होना चाहिए, ये करेक्ट है। बी 46 से सोडियम का 23 होता, मुझे आता है इसलिए बता रहा हूँ, तो 46 डिवाइडेड बाई 23 2 मोल होगा, ये भी सही है। कैल्शियम का 40 होता है, डिवाइड करेंगे आप तो 1.5 होना चाहिए, तो सी के साथ में ये है। और 27 एल्यूमिनियम में वेट भी 27 होता है, तो 1 मोल होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि मेज द फॉलोइंग में एक जैसी सीक्वेंस चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, पी क्यू आर एस एस आर क्यू पी, ऐसे ऑप्शन यूजुअली नहीं होते हैं इसमें, क्योंकि दो एक जैसे आगे थे, बी के सामने क्यू और डी के सामने एस, तो इसको भी मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, राइट। नॉर्मली ऐसा होता है, रेयरली 0.1% में। मेज द फॉलोइंग वाले इतने सालों के क्वेश्चंस को उठा के देखें तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि ए के सामने पी वाला ही राइट है, बी के सामने क्यू, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं, मेज द फॉलोइंग। अब अगर आपको करना है, आपको नहीं आ रहा है, तो देखिए पी क्यू आर एस, कहीं ऐसा है पी क्यू आर एस, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। एस आर क्यू पी, ये भी नहीं हो सकता। अब आपको देखना है कि इन दो में से कोई हो सकता, तो वैसे भी आप 50-50 पे आ गए, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ए के सामने यहाँ पर ये बता रहा है कि क्यू है, बी के सामने यहाँ पर बता रहा है एस है, जो बिल्कुल अलग है, सी के सामने बता रहा है पी है, और डी के सामने बता रहा है आर है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो ए के सामने पी, देखिए फिर सिमिलर आ गया, बी के सामने क्यू सिमिलर आ गया, तो मैं इसको काट दूंगा, नहीं हो सकता। मतलब आपको नहीं आता था तो भी देखिए, केवल इसको देखकर आपने सॉल्व कर लिया। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपके, मैं हमेशा कहता हूँ, निट में, जी में, KVPY में, STSC में, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसमें PYQ जरूर करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये हमारा राइट होगा। अगर आपको आता होता तो देख लीजिए, मोलेरिटी मोल्स पर लीटर, सही है बिल्कुल। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, आपको मालूम है। मोल ही होता है, तो मोल के साथ में आप देख रहे हैं पी होगा, राइट। और अगर ये डी मोलेलिटी है तो मोल्स पर किलोग्राम डी के सामने आर होगा, मतलब ये आपका करेक्ट है। तो बच्चों, जब हम बड़ी तैयारी करते हैं तो ट्रिक्स का भी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, तो आप ज़रूर यहाँ पर इसको यूज़ में लीजिए और आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। इसी तरह के और ट्रिक्स के साथ में और कुछ और नई बातों के सामने हम केमिस्ट्री के MKGN क्लासेस के नए वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।